मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बिहार में शिक्षा की स्थिति की। मित्रों, अभी मैं एक्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका पहले नाम ट्विटर था। उम्मीद है आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो उस पर लोग छोटे छोटे पोस्ट करते हैं। तो अभी मैं उसे देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एक पोस्ट था, नाम से तो लगता है महिला हैं। उन्होंने सीतामढ़ी बिहार जिले में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है। उसके एक विद्यालय का, उस शहर के एक विद्यालय का, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, फी का जो रिसीट होता है, ट्यूशन फी का, एलकेजी में एडमिशन फी का जो फीस था उसका उन्होंने एलकेजी का दिया था। वो लगभग 10,000 कुछ रुपए का था। और उन्होंने उसमें लिखा था कि लूट मची हुई है, प्राइवेट स्कूल वाले लोग शिक्षा देने में लूट मचाए हुए हैं। तो ठीक है, लूट तो मची हुई है। प्राइवेट में तो सही में बहुत पैसे लगते हैं पढ़ाने में। वो तो 10,400 कम था, चूँकि सीतामढ़ी का था, पटना का होगा तो हो सकता है 50,000 भी हो जाएगा। ऐसे भी स्कूल पटना में होंगे जिसमें एलकेजी में 50,000 रुपये लग रहे होंगे एडमिशन फी। तो मूल बात तो लोग समझना नहीं चाहते हैं। पूरी व्यवस्था धूल धूसरित हो चुकी है। अगर मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं तो बुरे लग रहे हैं, और अगर मैं किसी कार्यालय में बैठा हूँ, मान लीजिए मैं अंचल कार्यालय में बैठा हूँ, सीईओ हूँ, कर्मचारी हूँ, वहाँ तो मैं पैसे पूरा ले रहा हूँ, खूब पैसे कमा रहा हूँ। तो उस पैसे पर मैं कमा रहा हूँ और मैं शिक्षा विभाग में प्राइवेट स्कूल वाले सब लूट मचाए हुए हैं तो दुख व्यक्त कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट मचाए हुए हैं तो दुख व्यक्त कर रहा हूँ। 2.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये मुफ्त के मिल गए। कहने के लिए तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना में मिले, लेकिन वो पैसे तो मुफ्त में ही मिले। किसी ने रोजगार तो उस समय शुरू नहीं किया था। दिया गया है, शुरू करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अनुदान दे दिया गया कि शुरू कीजिए, और शुरू कीजिएगा तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे। तो 10-10 हज़ार जो लगभग 2.25 करोड़ रुपये लोगों को मिले, वो 10,000 भी तो सरकारी खजाने के पैसे की बर्बादी ही है, लूट ही है। क्या ऐसा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो। जिन लोगों ने लिया उनको तो नहीं लगता है। तो वहाँ किसी को तकलीफ नहीं हुई, और प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं तो उसमें तकलीफ हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिहार में सरकारी विद्यालयों की तो अभी कमी नहीं है। हर गांव में मध्य विद्यालय है, हर पंचायत में उच्च विद्यालय है। वो उच्च विद्यालय का, वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, मतलब +2 विद्यालय है हर पंचायत में। तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ तो शिक्षा मुफ्त है। शहर में भी सरकारी स्कूल हैं, उच्च विद्यालय तो बहुत सारे हैं, वहाँ लोग पढ़ाएं। तो वहाँ लोग पढ़ाते नहीं हैं, और प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी फीस लगती है तो शिकायत करते हैं। तो सोच तो मूल सोच, या तो हमारी मानसिकता में गड़बड़ी है कि हमें सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? और पढ़ाई नहीं होती तो इसकी शिकायत कीजिए कि पढ़ाई नहीं होती है। सब लोग मिलकर शिकायत करेंगे तो काम नहीं होगा क्या? जरूर होगा। हाँ, अब या तो एक आदमी शिकायत करेगा तो उसकी कौन सुनेगा? अगर 10 आदमी एक पंचायत के लोग शिकायत करेंगे तो सुनेगा। तो कोई शिकायत तो करते नहीं है। सरकारी विद्यालय में मिड डे मील भी मिलता है, पोशाक के पैसे भी मिलते हैं, किताबें मुफ्त मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, साइकिल के पैसे मिलते हैं। तो लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। तो मानसिकता की कमी है। अब हो सकता है, जैसे एक मेरे परिचित थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही सरकारी स्कूलों के बारे में कि जैसे वहाँ मतलब जातिगत भावना वाले, मानसिकता वाले विद्यार्थी भी हो जाते हैं। माने सामाजिक तनाव वाली बात हो जाती है, वो उस जाति का है, वो उस जाति का है, या अनुशासनहीनता की बात हो जाती है। ये सब उनको डर लगा, जैसा कि क्योंकि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो
प्राइवेट में ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइवेट में भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा फ़ी का स्तर कुछ कम है, उतना हाई फाई स्कूल नहीं है, तो उनको यह समस्या लगती है। तो यह तो सामाजिक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए हम लोगों ने कुछ किया नहीं। हम लोगों ने भी जाति और धर्म के नाम पर ही वोट दिया। तो जब जाति और धर्म के नाम पर ही वोट दिया, जाति के आधार पर ही आरक्षण लेना है, जातिगत जनगणना ही कराना है, तो स्कूल में भी वही वातावरण मिलेगा, वही अनुशासनहीनता की कमी मिलेगी सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, तो वहाँ लोग पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, रही बात अपने बच्चों के खराब होने की, अब मैंने खराब होने मतलब उनका मैंने शिक्षा के प्रति रुझान कम होने की, तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं वे सब अच्छे अच्छे नौकरी ही पा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ तो हमारी मानसिकता की भी कमी है। हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो स्कूल बगल में है, नज़दीक है, वहाँ पढ़ाएं, उस पर ध्यान दें, बच्चे पर ध्यान दें। वहाँ अनुशासनहीनता की भी कमी है तो उसकी शिकायत शिक्षक से करें, शिक्षक से, प्रधानाध्यापक से बराबर मिलें तो सुधार हो सकता है। और अन्यथा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इसकी शिकायत करना बेकार है। कहाँ पैसे नहीं लिए जा रहे हैं? अंचल कार्यालय में बिना पैसे के काम होता है क्या? नहीं होता है। अस्पताल में खूब पैसे लिए जाते हैं, अदालत में वकील साहब खूब पैसे लेते हैं, तो पैसे तो लेंगे ही लेंगे। हर आदमी पैसा लेने के लिए ही बैठा है, लेकिन जब देना पड़ता है तो तकलीफ होती है। इंदिरा आवास में लोग पैसे ले रहे हैं, इंदिरा आवास में पैसे, ऐसे लोगों को भी इंदिरा आवास मिल रहा है जिनको नहीं मिलना चाहिए, और जिनको मिलना चाहिए उनको भी बिना घूस दिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है। गरीब कल्याण योजना जो अनाज वाली है उसमें भी भ्रष्टाचार है। सब लोग लाइन में लग गए हैं, 80 करोड़ लोग देश में ले रहे हैं। तो हम शिकायत तो केवल वहीं करते हैं जहां मुझे अपने को दर्द होता है, दूसरे का दर्द हम लोगों को दिखता नहीं है। थाने में जाएंगे तो सिपाही जी, दरोगा जी को आपका दर्द दिखेगा नहीं, वे भी शिकायत करेंगे कि प्राइवेट स्कूल में तो लूट मची हुई है। ऐसे वे क्यों शिकायत करेंगे? देख ही रहे हैं, एक डीएसपी के पास 50 करोड़ की दौलत मिलती है, उनके गर्लफ्रेंड कई हैं, उनके पास करोड़ों की दौलत मिलती है, तो वे क्या शिकायत करेंगे? वे तो नहीं शिकायत करेंगे। तो शिकायत करना है तो ढंग से करिए। ठीक है, आपने महिला ने अच्छा किया, सोशल मीडिया पर डाला, उसकी शिकायत वे ऐसे भी जिला प्रशासन से भी करेंगे कि हुजूर देखा जाए फीस महंगी है, करके देखें। जिलाधिकारी को, डीईओ को चिट्ठी लिख कर देखें कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो शिक्षा मंत्री को लिख कर लिखें तब तो ठीक है। मैं भी लिखता हूं, मैंने लिखा है भू राजस्व मंत्री को, काम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अकेला मैं लिख रहा हूं तो कैसे काम होगा? अगर मेरे ब्लॉग से 10 आदमी 50 आदमी लिखेंगे तो काम होगा, जरूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन लिखेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, और अपने भी सुधरने की जरूरत है। मान लिया हम गड़बड़ करते रहें और दूसरे की ही शिकायत करते रहें तो कैसे सुधरेगा? क्योंकि सुधारना केवल प्रशासन, किसी चीज़ में सुधार लाना प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, सुधार लाना हमारी भी जिम्मेवारी है। मैं तो देखता हूँ, मैं लखीसराय के एक गांव में जाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे घर के उस घर के बगल में ही स्कूल है, तो देखता हूँ कि विद्यार्थियों की कमी है। विद्यार्थी 7 क्लास का स्कूल है, 8 क्लास का या 8 क्लास का शायद स्कूल है, तो किसी दिन भी नहीं लगता है कि 100 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी आते नहीं हैं, जबकि वहाँ मध्याह्न भोजन मिलता है, ये सब मिलता है। तो हम लोग की भी कुछ कमजोरी है, उसमें प्रयास किया जाए सुधारने का तो हो सकता है। और अगर शिक्षा में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। हम लोग तो गांव छोड़कर शहर आ गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम लोगों ने तो पहले ही जो गांव-गांव में सरकारी विद्यालय है उसका मान मर्दन कर दिया, उसको दिल से ही उतार दिया है। तो जब दिल से आपने सरकारी विद्यालय को उतार दिया तो फिर अब प्राइवेट के विद्यालय के शोषण के जाल में फंसना ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अगर कोई एक विभाग है तो वह शिक्षा विभाग है, जिसका बजट जो है सबसे ज़्यादा है। पिछले साल लगभग 61,000 करोड़ का बजट था, इस बार शायद 67,000 करोड़ का बजट है या कुछ ज़्यादा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो पैसे की कमी तो नहीं है। अच्छा, शिक्षा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर सब बड़े काबिल हैं,
हो सकता है वहाँ तो बिना बीएड वाले भी लोग पढ़ा रहे होंगे। सरकारी स्कूल में तो ट्रेन टीचर ही चलते हैं। शिक्षा मित्र वाला जमाना तो आजकल है। अब तो बीपीएससी से टीचर बहाल होकर आ रहे हैं, शायद हाई स्कूल में आ रहे हैं, पता नहीं मध्य विद्यालय में भी आ रहे हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन बीपीएससी से बहुत टीचर बहाल होकर के आ रहे हैं। तो वो सब तो कंपटीशन से आ रहे हैं, काबिल तो हैं। तो हमें व्यवस्था पर विश्वास बनाना होगा, और व्यवस्था में खामी है तो उसके लिए आवाज़ उठानी होगी। वोट देते समय हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, या 10,000 रुपये के बोझ के तले दबकर वोट दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, सिपाही जी काम नहीं कर रहे, दरोगा जी काम नहीं कर रहे हैं, विधायक जी काम नहीं कर रहे, विधायक जी कमीशन ले रहे हैं। अरे भाई, विधायक जी कमीशन ले रहे हैं, मुखिया जी कमीशन ले रहे हैं, तो वो और नीचे वाले भी तो कमीशन ले रहे होंगे। वार्ड पार्षद भी कमीशन ले रहे होंगे, वार्ड कमिश्नर भी कमीशन ले रहे होंगे, ब्लॉक के कर्मचारी भी कमीशन ले रहे होंगे। तो सबों का जाल बना हुआ है। आपको मौका नहीं मिला है, या आप कुछ हैं ही नहीं व्यवस्था में, ना आप कर्मचारी हैं, ना अधिकारी हैं, ना पंचायत सेवक हैं, ना टोला सेवक हैं, ना आंगनवाड़ी सेविका हैं, ना प्रधानाध्यापक हैं। आप व्यवस्था में कहीं नहीं है तो आपको गलत काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शिकायत तो करिए। व्यवस्था में सुधारना आपकी भी जिम्मेवारी है, और सुधरना भी जिम्मेवारी है। केवल सुधारने पर ध्यान नहीं देना है, सुधरने का भी प्रयास करना है। ठीक है, मैं उन महिला के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, या उस विद्यालय के बारे में नहीं कह रहा हूँ। सारे लोग जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालय वाले खूब फीस ले रहे हैं, और समस्या भी है, कोई सुनता नहीं, ये बात भी नहीं है। विद्यालय के बारे में भी मैंने शिकायत की है, तो एक का दुक्का शिकायत कौन सुनता है। एक पटना के दीघा में एक विद्यालय में एक बार प्रिंसिपल ने प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट की। उसके अखबार में खबर छपी। उस अखबार की कटिंग को मैंने एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स करके एक संस्था है, उसको भेजा। कमिश्नर है, वो होते हैं उसके अधिकारी। आज तक उस पर कोई रिपोर्ट ही मांगी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो शिकायत तो करेंगे तभी काम होगा। ठीक है, मेरी शिकायत पर नहीं हुआ काम, इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायत पर काम नहीं, और करने पर होगा। तो आवाज़ उठाइए, हल्ला बोल करिए। व्यवस्था में अगर कमी है तो हल्ला बोल करिए, आवाज़ उठाइए, तभी कुछ काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। और आवाज़ उठाइए तो ढंग से उठाइए, सब लोग उठाइए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि लखीसराय में डीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ के बहुत लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं भाई? वे डीएम साहब ने लखीसराय में क्या कर दिया? खाद क्या उचित मूल्य पर मिल रही थी? मनरेगा में भ्रष्टाचार क्या बंद हो गया था? तो फिर दुखी क्यों हैं? व्यवस्था तो ऐसे ही चलते रहती है, कुछ सुधार तो होता नहीं है। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। मेरी राय आपको कैसी लगी कृपया बताने का कष्ट करें।